हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त नफीस और आप देख रहे हैं डेली के मोशन। तो सऊदी अरब और गल्फ़ देशों की कुछ खास खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए खबरें शुरू करते हैं। भारतीय कामगार अब सीधा कंपनी से टिकट बुक कर आ सकते हैं देश, आवेदन की ज़रूरत खत्म। उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को ट्वीट कर विदेश जाने वाले यात्रियों को अब उड्डयन मंत्रालय के पास आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सीधे विमानन कंपनी के पास बुकिंग कराई जा सकती है। उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को ट्विटर पर एक बयान जारी कर ये जानकारी दी है कि उसने इस उद्देश्य के लिए नामित एजेंसियों के रूप में वंदे भारत मिशन और एयरपोर्ट बबल व्यवस्था के तहत काम करने वाली सभी विमानन कंपनियों को नामित किया है। इसके साथ ही यात्री सीधे इन संबंधित एयरलाइन कंपनियों से बुकिंग करा सकते हैं। उन्हें इसके लिए मंत्रालय में आवेदन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा 22 अगस्त को जारी हुए मानक संचालन प्रक्रियाओं में कहा गया था कि विदेश जाने वाले यात्रियों को उड्डयन मंत्रालय के पास या मंत्रालय द्वारा नामित एजेंसियों के आवेदन करना होगा। इसमें गंतव्य और आगमन की जगहों की जानकारी देनी होगी। बता दें, वंदे भारत मिशन के तहत जुलाई से भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, जर्मनी, फ्रांस और कतर के साथ विशेष द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के लिए करार किया है। इसके तहत इन देशों और भारत के बीच कुछ प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों का संचालन किया जा सकता है। वहीं इसी मिशन के तहत दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। भारत आने के लिए फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुरू किया सितंबर का बुकिंग। कोरोना काल में खाड़ी देशों से वतन वापसी करने वालों का सिलसिला जारी है। ऐसे में सितंबर के महीने के लिए वंदे भारत मिशन का उड़ानों की घोषणा करते हुए भारत के महावाणिज्य दूतावास दुबई ने सूचित किया है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की बुकिंग 27 अगस्त 2020 को सुबह 10 बजे यूएई के समय से बुकिंग के लिए खोलेगी। बता दें, वंदे भारत मिशन के छठे चरण के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक भारत के लिए 18 जगहों के लिए उड़ानें भरेगी। नई उड़ान अनुसूची एयरलाइन की वेबसाइट www.airindiaexpress.in पर जारी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है। बता दें, भारतीय दूतावास सीजी वेबसाइट के साथ पंजीकृत भारतीय नागरिक http://www.airindiaexpress.in के माध्यम से सामान्य प्रत्यावर्तन किराए पर उड़ानें बुक कर सकते हैं। प्रवासी कामगार की सऊदी में मौत, नहीं मिली यूपी सरकार से कोई मदद। दिल्ली पहुंचा परिवार, कब आएगा बेटे का शव। लोधा क्षेत्र के गांव नौगवा अर्जुनपुर के युवक की सऊदी अरब में मौत हो जाने पर स्वजन शव लाने को लेकर भटक रहे हैं। बुधवार को स्वजन दिल्ली पहुंच गए। बताया जा रहा है कि यहां सऊदी अरब के दूतावास से संपर्क किया गया है। 15 दिन में सब भारत आने की बात बताई गई है। बता दें कि गांव नौगवा अर्जुनपुर के गांव के 28 वर्षीय साजिद पुत्र मोहम्मद उमर का बीते सोमवार को हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया था। इस बात की सूचना उनके दोस्त ने रात फ़ोन करके परिवार को दी। तब से लेकर परिवार लगातार सबको भारत लाने के लिए दर-बदर भटक रहा है। इसके लिए यूपी सरकार के आगे भी गुहार लगा चुका है। गौरतलब है कि 7 माह पहले नौकरी करने के लिए वो सऊदी अरब गया था और तब से घर नहीं आया था। वहीं मौत की खबर के बाद से दर-बदर भटक रहा परिवार बुधवार को दिल्ली पहुंचा। इसके बाद उन्होंने यहां दूतावास से बेटे के शव को लाने की गुहार लगाई। पिता उमर ने कहा है कि बेटे को देखने के लिए एक एक पल भारी पड़ रहा है और ऐसे में कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। सऊदी अरब में खुल गया इमरजेंसी वीज़ाज काउंटर, सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगा इसका लाभ। रियाद अमेरिका दूतावास ने तेहरान और जिद्दा में वाणिज्य दूतावास सऊदी छात्रों के लिए सीमित वीज़ा नियुक्ति को फिर से शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक रेजिडेंसी या क्लिनिकल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो छात्र अमेरिका से आए थे, इन सबको इनका लाभ मिलेगा। इस मामले पर दूतावास ने कहा है कि कोविड-19 के तहत जारी सभी नियमों का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इन सभी अमेरिका वीज़ा धारक छात्रों को अध्ययन कार्यक्रम शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी। बता दें, वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले सभी लोग इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि शादी में
भाग लेने, मौज मस्ती के लिए यात्रा करने, गर्भवती रिश्तेदारों की सहायता करने और वार्षिक कार्यक्रम में भाग लेने जैसे कारण शीघ्र नियुक्तियों के लिए योग्य नहीं है। अबू धाबी संघ पूरे अमीरात में प्रवासी कामगारों के लिए नया नियम आज 27 अगस्त से लागू 6 दिन के भीतर देना होगा। अबू धाबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर्स समिति ने घोषणा किया है कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उन्होंने कोविड-19 वायरस के खिलाफ एहतियाती उपायों को बढ़ाने के लिए अमीरात में प्रवेश के लिए 2 परीक्षणों का सामना करना होगा। उन्होंने कहा है कि ये उपाय गुरुवार 27 अगस्त 2020 यानी आज से देश के सभी हिस्सों में लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना के PCR नेगेटिव परिणाम प्राप्त करने के 48 घंटे के भीतर अबू धाबी में अमीरात प्रवेश की अनुमति देंगे। लॉकडाउन में सऊदी अरब में बड़े तलाक के मामले, रियाद और मक्का में दर्ज हुए सबसे ज्यादा मामले। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में सऊदी अरब द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान तलाक की दर में लगभग 96.7% की वृद्धि हुई है। दरअसल इस बात का खुलासा एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार हुआ है। गौरतलब है कि सरकारी रिपोर्ट द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में जारी किए गए तलाक के मामलों की संख्या 4079 तक पहुँच गई है। रियाद और मक्का क्षेत्रों में तलाक के मामलों में 53% वृद्धि हुई है। बता दें कि देश में रोजाना दर्ज होने वाले तलाक के मामलों की संख्या 117 से 289 के बीच है, जबकि पिछले 12 महीने की अवधि के लिए मासिक तलाक के दर्ज मामलों की संख्या 134 और 7500 के बीच पहुंच गई है। वहीं इस मामले पर सऊदी के वकील असीम अल मुल्ला ने कहा है कि कई कारणों से बढ़ती वैवाहिक दर में वृद्धि है, जिसमें वैवाहिक समस्याओं, जोड़ों के बीच समझौते की कमी, पति पर बढ़ती वित्तीय मांग, साथ ही साथ पति के दुराचार जैसे नशीली दवाओं का दुरुपयोग या हिंसक व्यवहार शामिल है। इस दौरान वकील अल मुल्ला ने जोर देकर कहा है कि शादीशुदा जोड़ों को उनकी भूमिकाओं और कर्तव्यों को समझने में मदद करने के लिए शादी से पहले एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए। कुवैत में प्रवासी हैं कोरोना के मुख्य कारण। कुवैती चाहते हैं बंद हो इनका मुफ्त इलाज और डिपोर्ट किया जाए। कुवैत में एक सर्वे किया गया जिसको प्रमुखता से गल्फ न्यूज़ ने अपने पोर्टल और अखबारों में जगह दी है, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि कुवैत में कोरोना वायरस फैलने का मुख्य कारण यहाँ पर रह रहे प्रवासी हैं। 65% कुवैती नागरिकों का मानना है कि कुवैत में कोरोना वायरस के मामले इसलिए ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि यहाँ पर प्रवासियों की संख्या ज़्यादा है। वहीं उसके साथ 76.2% कुवैती नागरिकों ने कहा है कि प्रवासियों को कुवैत से बाहर निकाल देना चाहिए। कुवैत यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया सर्वे ये सच सामने लाया है, जिसमें कुवैती नागरिकों का ये मानना है कि प्रवासियों को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं खासकर कोविड-19 को लेकर नहीं देनी चाहिए। इस वक्त 48 लाख के कुल आबादी में 34 लाख प्रवासियों की संख्या है और हाल ही में लगातार कुवैत में प्रवासियों की संख्या को कम करने के लिए लगातार कई उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें खासकर अप्रशिक्षित मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश सबसे पहले मापी गई है। लेकिन आपको बताते चलें ये महज एक सर्वे ही है और इसको किसी भी प्रकार से अगर किसी भी मीडिया चैनल के द्वारा अवैध सरकार की रणनीति बताई जा रही है तो इस पर सरासर गलत है और ऐसी खबरों या रिपोर्ट को प्रवासियों को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। ऐतिहासिक फैसला, अरब से भारत के लिए नहीं चाहिए पासपोर्ट, फंसे हुए लोग जल्दी लें ईसी सर्टिफिकेट। इतिहास में पहली बार भारतीय नागरिकों को संयुक्त अरब अमीरात से बिना पासपोर्ट के भी वापस भारत जाने का मौका मिलने जा रहा है और इसकी घोषणा खुद भारतीय दूतावास ने की है। घोषणा में कहा गया है कि जिन लोगों के पासपोर्ट नहीं है और जिनके संयुक्त अरब अमीरात के वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका है, उन लोगों को सलाह दी जाती है कि वो तुरंत आपातकालीन यात्रा सर्टिफिकेट कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई से प्राप्त करें। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया अमन
ने सदस्यों और मीडिया को ये जानकारी देते हुए कहा है कि पहली बार भारतीय मिशन का एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आ रहा है जिसके जरिए एक बार प्रयोग में लाने हेतु इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसके जरिए जिनके पास वैध पासपोर्ट नहीं है वो भी भारत जा सकेंगे। दूतावास के द्वारा प्रेस मीडिया को जानकारी के द्वारा कहा गया है कि जो लोग भी इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अपने पासपोर्ट की कोई भी या उसका फ़ोटो या पासपोर्ट नंबर लेकर किसी भी नज़दीकी BLS सेंटर जाकर संपर्क करें। हालांकि इसके लिए एक स्पेशल एजुकेशन की जाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बिना पासपोर्ट का व्यक्ति भी भारतीय नागरिक ही है। इस पूरे कार्यक्रम के पीछे ये मंसूबा है कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा तय किए गए डेडलाइन 17 अक्टूबर से सारे फंसे हुए और कानूनी रूप से अवैध भारतीय नागरिकों को वापस देश बुलाया जा सके। ID के तौर पर व्यक्ति अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड या अन्य भारतीय आइडेंटिटी कार्ड प्रस्तुत कर सकता है। UAE में दर्ज हुए कोरोना वायरस के 491 नए मामले, नहीं हुई एक भी मौत। 402 लोगों ने ठीक होकर घर की वापसी की। UAE के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने गुरुवार को कोविड-19 कोरोना वायरस के मामलों के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि बीते 24 घंटे में UAE में 491 मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 402 लोग ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। बता दें UAE में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मंत्रालय ने कोविड-19 प्रकोप की दूसरी लहर का खतरा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर देश लोगों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सख्त एहतियाती उपायों का पालन नहीं किया तो हालात और अधिक बिगड़ सकते हैं। वहीं नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने महानिदेशक उबैद अल हुसैन अल शम्सी ने कहा है कि महामारी समाप्त नहीं हुई है। यदि UAE के निवासी निवारक उपायों का पालन नहीं करते हैं तो हम दूसरे प्रकोप के कगार पर होंगे। ऐसे में हालात को सब काबू करना और अधिक मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब और गल्फ देशों की कुछ खास खबरें और कुछ खास अपडेट के साथ फिर हाजिर होता हूँ अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।